हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दर्शाए गए पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। बच्चों, चित्र में कुछ पानी के स्रोत दिए गए हैं। आपको चित्र देखकर पहचानना है कि इसका नाम क्या है। पहला स्रोत, तो इसका नाम है कुआं। दूसरा स्रोत चित्र में आप देख सकते हैं, इसे बावड़ी कहते हैं, तो यहाँ बावड़ी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे चित्र में पानी का जो स्रोत है उसे हैंडपंप कहते हैं। और चौथे चित्र में आप देखकर पहचान ही गए होंगे, यहाँ नदी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, घर पर पानी का उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ हमें पानी के बारे में कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखनी है लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, नल को खुला ना छोड़ें। दूसरा, नहाते समय फव्वारे की बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें। तीसरा, यदि कोई नल लीक हो रहा हो तो उसकी मरम्मत कराएं। चौथा, ब्रश करते समय मुंह हाथ धोते समय नल को खुला ना छोड़ें। हो सके तो मग में पानी भरकर प्रयोग करें। पांचवा, स्कूटर, गाड़ी आदि धोते समय भी पाइप का प्रयोग ना करके बाल्टी का प्रयोग करें। तो बच्चों, आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ताकि जल बचाया जा सके, ताकि हम पानी को बचा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए जल चक्र को ध्यानपूर्वक देखिए और जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र में जल चक्र को दिखाया गया है। अब आपको जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, नदियों, तालाबों, झीलों, झरनों, समुद्रों का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ता है। यह भाप ऊपर जाकर ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है। जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो इनका पानी वर्षा, ओले या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर आता है। यह पानी फिर से नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों आदि में वापस चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ हमने जल चक्र के बारे में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर प्रश्न है और उनके कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प को चुनना है। क, अल बिरूनी किस देश के निवासी थे। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, उज्बेकिस्तान। ख, सांझी जरूरत का क्या अर्थ है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, सबकी जरूरत। ग, राजा घड़सी कहाँ के राजा थे। तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा, जैसलमेर। घ, दिल्ली में किस नदी के पानी को साफ करके घरों में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा, यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, जैविक हरी खाद। जैविक हरी खाद हरे कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, जैसे रसोई का गीला कचरा जिसे पत्तियों, मिट्टी जैसे भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। जैविक हरी खाद को निम्न का पुनर्चक्रण करके बनाया जाता है। तो जैविक खाद बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, खाद्य अपशिष्ट, सब्जियों और फलों के छिलके, अंडे के खोल, सूखी पत्तियां, सूखी घास। तो बच्चों, इन सब का प्रयोग करके जैविक हरी खाद को पुनर्चक्रण करके बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैविक खाद का प्रयोग बताया गया है। इसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने और घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके पर्यावरण को साफ रखने के लिए किया जाता है। अब यहाँ छात्रों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, पिछले सप्ताह हमने अलग से सूखा और गीला कचरा एकत्रित किया था। अब उस कचरे का जैविक हरी खाद में पुनर्चक्रण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपने जो पिछले हफ्ते गीला और सूखा कचरा एकत्रित किया था उसका पुनर्चक्रण करके जैविक खाद का निर्माण करना है। तो आपको प्रक्रिया लिखनी है कि किस प्रकार आप जैविक खाद बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फलों, सब्जियों व अंडे के छिलके आदि इकट्ठे करके एक बाल्टी या गड्ढे में डालकर मिट्टी डालिए और फिर
इसे 1 महीने तक ढककर रख दें। 1 महीने बाद यह हमें जैविक खाद के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हमने जैविक खाद को बनाना सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपने रसोई के कचरे में से किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम बताइए जिनका उपयोग जैविक हरी खाद के लिए नहीं किया जा सकता। बच्चों, हमारी रसोई में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ या चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग जैविक खाद के लिए नहीं किया जा सकता, जैसे मीट, हड्डियाँ, अंडा, पनीर, दूध, कोयला इत्यादि। आप इनमें से कोई भी 2 चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, खाद्य गीत दिया गया अथवा अपनी पसंद के अनुसार गाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। इस प्रकार आप दूसरों को भी हरियाली के लिए प्रेरित कर सकेंगे। अपने अध्यापक और दोस्तों के साथ वीडियो साझा कीजिए। बच्चों, नीचे एक खाद्य गीत दिया गया है, आप इसे गाकर अपना वीडियो बनाएंगे या फिर कोई अन्य गीत गाते हुए अपना वीडियो बनवाएंगे और फिर उसे अपने अध्यापक के साथ शेयर करेंगे। खाद्य गीत कौन सा है? केले और संतरे के छिलके, अंडे के छिलके और अनाज, अखबार और कॉफ़ी के बीज सभी खाद के डिब्बे में डालें। अब हम ये सब डाल रहे हैं, सबकी बन जाती है खाद। यह खाद डालने से बना उत्पाद खाने में लगता बड़ा स्वाद। तो आप इसे गाते हुए अपना वीडियो बनवाकर अपने अध्यापक के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 11 अगस्त हरियाली तीज। हरियाली तीज को छोटी तीज और श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। ये कहा है अर्नोल्ड ग्लासगो ने। तो अर्नोल्ड ग्लासगो ने क्या कहा है कि सफलता का सूत्र बहुत ही सरल है, सही काम करिए, सही तरीके से करिए और सही समय पर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पीना, खिचड़ी, दलिया, इडली और ढोकला इत्यादि हल्के आहार को भोजन में शामिल करें। गतिविधि, अपने घर के आंगन या गमले में पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना। खेल, आंखें बंद करके चेहरा छूकर मम्मी पापा, दादा दादी व भाई बहन की पहचान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।